नवरात्रि की अष्टमी और नवमी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा सदैव अपनी कृपा पर बनाए रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। कब करना है नवरात्रि व्रत का पारण, अगर आपने पूरे 9 दिन के व्रत धारण कर रखे हैं, और जिन भक्तों ने पहले और अंतिम व्रत धारण कर रखे हैं उन्हें व्रत का पारण कब करना है। नवरात्रि व्रत के पारण में आपको सबसे पहले क्या खाना है, मतलब क्या खाकर व्रत खोलना है, और व्रत खोलने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी कब है, नवमी कब है। देखिए, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 26 मार्च को है और 27 मार्च को नवमी तिथि है। सूर्योदय कालीन नवमी तिथि 27 मार्च को है। हालांकि 26 मार्च को अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही संयुक्त रूप से हैं, लेकिन सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 27 मार्च को नवमी है। तो अगर आपके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी में करते हैं तो आप 26 मार्च को करेंगे, और जिनके यहाँ कन्या पूजन नवमी में करते हैं, सूर्योदय कालीन नवमी मानते हैं अगर आप लोग, तो आप लोग 27 मार्च को नवमी तिथि में कन्या पूजन हवन इत्यादि कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप नवमी तिथि में कन्या पूजन कर रहे हैं तो नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी 27 मार्च को सुबह 10:07 पर। तो इससे पहले आप लोग कन्या पूजन हवन इत्यादि जरूर कर लीजिए। अब बात करें नवरात्रि व्रत के पारण के बारे में, तो देखिए, नवरात्रि व्रत कई प्रकार से किए जाते हैं। कई भक्त हैं जो 2 दिन का नवरात्रि व्रत करते हैं, जैसे कि पहले दिन का व्रत करते हैं प्रतिपदा तिथि पर, और अंतिम जो व्रत होता है, जैसे दूसरा व्रत जो उनका होता है, वो इसके अनुसार होता है कि उनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है या फिर नवमी। जैसे कि अष्टमी में अगर कन्या पूजन हवन इत्यादि करते हैं तो सप्तमी को व्रत करते हैं, अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, और फिर व्रत का पारण आप कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ नवमी पूजी जाती है तो अष्टमी में आप व्रत करते हैं और नवमी में कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और व्रत का पारण करते हैं। तो इसके आधार पर अगर आपने सप्तमी में व्रत धारण किया है, 25 को व्रत किया है, तो 26 को आप कन्या पूजन हवन करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर आप 26 को व्रत करेंगे, अष्टमी का व्रत करते हैं, नवमी में कन्या पूजन करेंगे 27 मार्च को, और फिर 27 मार्च को अपने व्रत का पारण कर लेंगे। और अब बात करें कि अगर आप व्रत करते हैं पूरे 9 दिनों का, पूरी नवरात्रि का व्रत करते हैं, तो आपको व्रत का पारण कब करना है। देखिए, अगर आपने पूरी नवरात्रि का व्रत धारण कर रखा है तो आप व्रत का पारण करते हैं दशमी तिथि में। नियम के अनुसार व्रत के पारण करने का जो समय होता है वो दशमी तिथि में ही होता है। नवमी तक हम व्रत धारण करते हैं और दशमी में व्रत का पारण करते हैं। तो ऐसे में 27 मार्च को जब सुबह 10:07 पर दशमी तिथि लग जाएगी, उससे पहले आप लोग कन्या पूजन इत्यादि कर लीजिएगा, और 10:07 के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना है, कन्या पूजन कर लीजिए, हवन कर लीजिए, कलश का विसर्जन कर दीजिए। कलश विसर्जन की बस विधि करनी है आपको, जैसे कि अक्षत पुष्प लेकर और कलश हिला देना है, ठीक है। बाकी जो चौकी पर सामग्रियां हैं ये आप बाद में उठा सकते हैं। आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं सुबह 10:07 के बाद 27 मार्च को। अगर आपने नवरात्रि का व्रत पूरे 9 दिनों का धारण कर रखा है तो 27 मार्च को व्रत का पारण आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमने नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत धारण कर रखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, मतलब अष्टमी के दिन कन्या पूजन हवन इत्यादि करते हैं, तो हम कन्या पूजन करने के बाद अष्टमी के दिन अपना व्रत खोल सकते हैं। देखिए, ऐसा कई स्थानों पर होता है कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन के बाद व्रत खोल लेते हैं। कई भक्तों को लगता है कि कन्या पूजन करने के बाद व्रत का कोई महत्व ही नहीं है। देखिए, नवरात्रि में आप चाहें तो प्रतिदिन कन्या पूजन कर सकते हैं, ऐसा देवी भागवत में कहा गया है। लेकिन प्रतिदिन कन्या पूजन नहीं करते हैं तो नवरात्रि के अंतिम जो 2 दिन होते हैं उसमें हम कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका व्रत पूर्ण हो गया और आप व्रत खोल लेंगे। आपके व्रत का संकल्प अगर पूरी नवरात्रि का है तो ऐसे में पूरी नवरात्रि का हम व्रत करते हैं, मतलब नवमी तिथि समाप्त होती है, उसके बाद दशमी में अपने व्रत का पारण करना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत विधान है। अगर आप बीच में अष्टमी पर, सप्तमी पर अपने व्रत का पारण कर लेते हैं और नवरात्रि के पूरे 9 दिनों का संकल्प लेते हैं तो ऐसे में आपको दोष लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। आपने कन्या पूजन अष्टमी के दिन कर लिया, कोई बात नहीं, कन्या पूजन आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन व्रत का पारण आपको दशमी में ही करना है, ठीक है। अब जैसे कई भक्त कहेंगे कि हमारे यहाँ तो ये चलन है, मतलब बहुत वर्षों से इसी प्रकार से नियम चला आ रहा है कि अष्टमी पर कन्या पूजन करके हम अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। देखिए, परंपरा है तो यहाँ मैं कुछ नहीं कहूँगी आपसे, लेकिन हाँ, नियम यही है कि नवरात्रि व्रत अगर आप धारण कर रहे हैं तो पूरे 9 दिनों का व्रत कीजिए, नौमी तिथि तक। नौमी तिथि में कन्या पूजन करके, हवन करके, कलश का विसर्जन करने के बाद आप अपने व्रत का पारण कीजिए। दशमी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। तो नियम मैंने आपको बता दिया, बाकी आपकी अपनी इच्छा।
अब जो भक्त नवरात्रि का व्रत करते हैं, व्रत खोलने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, आप नवरात्रि की 9वीं तिथि पर या अष्टमी पर कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, लेकिन व्रत का पारण करने से पहले हमें कलश का विसर्जन करना होता है और इससे पहले अपने व्रत का संकल्प जो हमने लिया था वो माँ को समर्पित करना होता है। तो इसके लिए कलश विसर्जन करने से पहले अपने हाथ में पुष्प लीजिए और माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत, हे माँ दुर्गा, मैंने आपकी कृपा से धारण किया और आपकी ही कृपा से ये व्रत मैंने पूर्ण किया है। तो हे माँ, आप मेरा व्रत, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। जो भी मैंने मंत्र जप किए, नवरात्रि में पाठ किया है, वो सब आपके चरणों में समर्पित है, आप उसे स्वीकार कीजिए। नवरात्रि व्रत के दौरान पूजा पाठ में, ध्यान में, साधना में किसी प्रकार की मुझसे भूल चूक हुई हो तो आप मुझे क्षमा करें और मेरा व्रत, मेरी पूजा स्वीकार करके मुझ पर कृपा करें। इसके बाद आपके हाथ में जो पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपने माँ दुर्गा के चरणों में अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना, अपना व्रत समर्पित कर दिया। इसके बाद अगर आप स्त्री हैं तो पंचांग प्रणाम कीजिए माँ को, और अगर आप पुरुष हैं तो साष्टांग दंडवत कीजिए माँ को और माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत, आपकी पूजा पूर्ण हो गई। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण में आपको क्या खाना है? देखिए, सबसे पहले जो हम माँ को भोग लगाते हैं उसे ही ग्रहण करना होता है प्रसाद के स्वरूप में। तो हलवा, पूड़ी, चने या फिर नारियल, जो भी आपने माँ को अर्पित किया है, पहले आप थोड़ा सा लेकर ग्रहण कर लीजिए प्रसाद के स्वरूप में। माँ से प्रार्थना करते रहिए कि व्रत में किसी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें और मेरा व्रत, मेरी पूजा स्वीकार करें। बहुत कृपा की आपने, जो आपकी कृपा से नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत मैंने पूर्ण किए। इस प्रकार से कृतज्ञता के भाव के साथ हम व्रत का पारण करते हैं, क्योंकि ये माँ की बहुत बड़ी कृपा है जो आप निर्विघ्न रूप से इस व्रत को पूर्ण कर पाए हैं। तो इसके लिए माँ को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी भक्त हैं जो चाहते हैं व्रत करना पर वो नहीं कर पाते हैं। तो आपके ऊपर माँ की बड़ी कृपा है, ऐसा मन में भाव रखिए। व्रत खोलते समय इस बात का ध्यान रखिए, शुद्ध और सात्विक भोजन रखिए, लहसुन प्याज नहीं खाना है आज। और 27 मार्च को भी शाम के समय माँ सिद्धिदात्री की पूजा आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बिना व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। सुबह भी पूजा कीजिएगा तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। वीडियो आपको मिल जाएगी माँ सिद्धिदात्री की पूजा की। अब बात करें कलश विसर्जन के बारे में, तो देखिए, कलश का विसर्जन 27 मार्च को करेंगे, मतलब 26 मार्च को कलश का विसर्जन नहीं किया जाएगा। अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है, आप कन्या पूजन अष्टमी में करते हैं या फिर हवन करते हैं अष्टमी में, तो भी आपको जो विसर्जन करना है कलश का, वो आप 27 मार्च को ही करेंगे। तो 26 मार्च को आप कन्या पूजन कर लीजिए, हवन कर लीजिए, लेकिन विसर्जन करना है 27 मार्च को। इसके अलावा कलश विसर्जन और हवन की जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।